हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे थे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। पिछले पार्ट्स में हमने 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 9 जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 21 है। इसको सबसे पहले स्टडी करते हैं। कंप्यूट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। तो आपके पास पर्टिकुलर्स और 2019 एंड 2020 की फिगर गिवन है। सबसे पहले दिया है बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000 एंड 4000, बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल 7000 एंड 6000, जनरल रिजर्व दिए हैं 10,000 एंड 12,000 के, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है 2000 एंड 1500, प्रीपेड सैलरी दी है 500 एंड 600, गुडविल दी है 8000 एंड 6000, डेवलपमेंट रिवेट रिजर्व दिया है 15,000 एंड 20,000 एंड लास्ट में दिया है बैलेंस ऑफ डेटर्स 8000 एंड 7500। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक आइटम्स को बताऊंगा कि कौन सी आइटम जो है वो ऐड होगी और कौन कौन सी आइटम क्या होगी, लेस होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो सबसे पहले हम चलते हैं बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो 2019 में हमारे पास दिए थे 5000 और 2020 में दिए 4000। इसका मतलब हमारे को इस साल क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि पिछले साल 5000 के थे, अब 4000 हुए, तो इसका मतलब लॉस हुआ ड्यूरिंग देयर। तो इसको हम क्या कर देंगे, इस एक्टिविटी में माइनस, और इसी से ही इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत होगी, तो हम माइनस करेंगे नेट लॉस ड्यूरिंग देयर। अब चलते हैं नेक्स्ट आइटम में। तो नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल्स। तो जो 7000 के थे अब रह गए 6000 के। तो बिल्स रिसीवेबल्स ये करंट एसेट्स है, और एसेट्स जब भी कमी आती है इसका मतलब हमारे पास कैश आता है। तो इसका मतलब हमारे को कैश की कलेक्शन हुई है, और कितनी कलेक्शन हुई है 1000 रुपीज की, तो इसको हम ऐड कर देंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास दिया है जनरल रिजर्व, जो 10,000 के थे अब हो गए 12,000। इसका मतलब इस साल हमने प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं 2000 रुपीज के। तो जब हमने एक्चुअल के प्रॉफिट निकालने हैं तो जो 2000 हमने ट्रांसफर किए इसको हम दोबारा से क्या कर देंगे, ऐड। तो ऐड हो जाएंगे 2000 रुपीज। इसके बाद ये है आउटस्टैंडिंग रेंट, जो 2000 के थे और अब रह गए 1500 रुपीज के। इसका मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ये हमारी करंट लाइबिलिटीज है। इसका मतलब हमने क्या किया, पेमेंट की है 500 की ड्यूरिंग द ईयर, तो ये 500 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको दी है प्रीपेड सैलरीज, जो 500 की थी अब होगी 600। तो ये जो है ये हमारी करंट एसेट्स है। तो जब ये एसेट्स बढ़ती है इसका मतलब जो कैश क्या होता है, जाता है, तो ये 100 रुपीज क्या हो जाएंगे, माइनस। इसके बाद गुडविल दी है 8000 और उसके बाद ये 6000। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साल 2000 रुपीज जो है राइट ऑफ हुई है गुडविल की। तो जो प्रॉफिट है वो हो गया कम, तो एक्चुअल प्रॉफिट बताने के लिए 2000 रुपीज फिर से ऐड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट दिया है डेवलपमेंट रिवेट रिजर्व, जो पहले 15,000 थे अब हो गए 20,000। इसका मतलब ऐसा हो गया कि इस साल हमने 5,000 रुपीज प्रॉफिट में से इस रिजर्व फंड में हमने ट्रांसफर किए हैं। तो एक्चुअल के प्रॉफिट जानने के लिए हमारे को 5,000 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे। और लास्ट में दिया है बैलेंस ऑफ डेटर्स, जो पहले 8000 के थे और अब रह गए 7500 के। तो जब भी हमारी करंट एसेट्स में कमी आती है तो उनको हम क्या कर देते हैं, उससे कैश का इनफ्लो होता है, तो ये ऐड हो जाएगा 500 रुपीज। अब हम इसको कैसे कैसे बताएंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले टॉप में लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर हम फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर्स, और 2 कॉलम बना देंगे, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम, रुपीज के। तो सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो होगी नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर 1000 रुपीज से। तो ये विद इन ब्रैकेट का मतलब हो गया माइनस। फिर जो हमने ट्रांसफर किया उसको हम ऐड कर देंगे, ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 2000 रुपीज, और ट्रांसफर टू डेवलपमेंट रिवेट रिजर्व 5000, इसको भी हम ऐड कर देंगे। और गुडविल जो हमने राइट ऑफ की 220, इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले जो जो हमने ट्रांसफर किया है और जो राइट ऑफ किया उनको ही हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ तक 5000 और 200 मतलब 9000 हमारा ऐड हुआ, और उसमें से लॉस को हम माइनस कर देंगे 1000। तो हमारे पास 8000 रुपीज जो आ गया, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस। अब हमने वर्किंग कैपिटल की आइटम को चार्ज करना है जो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज है। तो सबसे पहले डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल्स 1000, इसको हम ऐड कर देंगे, और डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग जो रेंट है 500, इसको हम लेस कर देंगे।
इसके बाद इंक्रीज इन प्रीपेड सैलरी 100 रुपीज़, इसको हम लेस कर देंगे। एंड डिक्रीज इन डेटर्स 500, इसको हम ऐड कर देंगे। ये क्यों ऐड लेस करेंगे ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। तो अब हमारे जो है क्या क्या ऐड हो रहे हैं, 8000 में एक 1000 एक 500, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 9500 ये ऐड हो जाएगा हमारा। इसमें से लेस हम करेंगे 600 रुपीज़, और जब हम इनको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8900। तो ये हो गया हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इसको हम फिर आउटर कॉलम में भी क्या कर देंगे, बता देंगे। फिर हम लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रुपीज़ 8900, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो 8900 ये हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया सॉल्व। अब इसी क्वेश्चन के साथ हमारे को एक चॉइस भी थी, या हमने ये क्वेश्चन निकालना है तो हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे, तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हमारे को इस क्वेश्चन में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन आया है, पिछला जो था वो था ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो देखते हैं क्या क्या है। तो हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर दी है। सबसे पहले दी है फर्नीचर एट कॉस्ट 1 लाख एंड क्लोजिंग में दी है 1,80,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 60,000 एंड 90,000, और कैपिटल दी है 5 लाख की एंड 7 लाख की, और लोन फ्रॉम बैंक वो दी है 2,50,000 एंड 1,50,000। तो आपको पूछा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना हुआ। तो जो फर्नीचर है वो इस एक्टिविटी में नहीं आता है, वो आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और जो डेप्रिसिएशन है वो आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जब हम इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो जो है कैलकुलेट करते हैं तो नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, तो ना फर्नीचर आएगा इस एक्टिविटी में, ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा, और जो कैपिटल और जो लोन फ्रॉम बैंक है वही इस एक्टिविटी में आएंगे। तो जो कैपिटल है वो थी सबसे पहले 5 लाख की, फिर होगी 7 लाख की। तो इसका मतलब जो हमारी लाइबिलिटीज है वो बढ़ रही है, इसका मतलब हमने इशू किया कैपिटल। तो जब भी हम इशू करते हैं लाइबिलिटीज बढ़ती है तो कैश का इनफ्लो होता है। तो 2 लाख रुपीज जो है ये इनफ्लो हो जाएगा, इसको हम ले लेंगे इस एक्टिविटी में। और लोन फ्रॉम बैंक ये थे पहले 2,50,000, अब रह गए 1,50,000। इसका मतलब हमने पेमेंट कर दी लोन की 1 लाख रुपीज की, तो इससे हमारा 1 लाख क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो हम सबसे टॉप में लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। तो फॉर्मेट पर्टिकुलर्स और रुपीज, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे इशू ऑफ शेयर, तो 2 लाख कैश आया। एंड सेकंड जो है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 1 लाख, जो हमने रेड कलर में लिखा है, इसका मतलब पेमेंट हो गई। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो 2 लाख में 1 लाख माइनस हुआ, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1 लाख, और इसी को हम क्या कर देंगे, आउटर कॉलम भी लिख लेंगे। तो लिख देंगे हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी रुपीज 1 लाख, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का हमारे क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। तो इसी के साथ ही थैंक यू।